हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम हिंदी के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम जीडीपी समझेंगे विद एग्जांपल। इसके पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम में ओवरऑल व्यू उसका देखा था, जीडीपी, जीएनपी, डिप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इन सब का यूज देखा था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो वो देख लीजिए, थोड़ा क्लियरेंस हो जाएगा। इसमें अब हम जीडीपी को थोड़ा सा और गहराई में ले जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वास्तव में जीडीपी होता क्या है, कोई भी एक कंट्री है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर साल में, तो जो फाइनल वैल्यू होती है उनकी, जिसको हम मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी। ये हमारी इकोनॉमी की साइज भी होती है। इसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू मनी टर्म्स में ली जाती है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती हैं। या तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे, या वो एग्रीकल्चरल गुड्स होंगे, या वो हमारे यूज करने वाले डेली कॉमर्शियल गुड्स होंगे। और इन तीनों ही गुड्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जीडीपी निकलता है। अधिकतर जीडीपी हम जब निकालते हैं तो उसे मार्केट प्राइस पे ही निकालते हैं। 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस है, जहां भी आप सुनते हैं जीडीपी के बारे में चर्चा हो रही है, वो यही होती है मार्केट प्राइस से रिलेटेड। क्योंकि जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में लैंड, लेबर, मशीन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आती हैं। इन सब का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाया जाता है और इन सब का खर्चा उस प्रोडक्ट में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ये हमारा जो कॉस्टिंग लगी है उस प्रोडक्ट में हमने लगा दी, लेकिन जब वो फैक्ट्री से बाहर आता है मार्केट में बिकने के लिए तो उसमें फिर गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस और बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज उसमें चिपक जाती हैं। तो इसीलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है और टैक्सेस तो लेगी ही गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं और कुछ सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट। आइए आप कंपनी खोलिए हमारे पास, कॉटन की खोलिए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, कॉटन सस्ता देंगे, आपको इतने इतने प्रकार के रियम्बर्समेंट मिलेगा, आपको लोन भी मिलेगा कम ब्याज दर पे, बहुत सारी फैसिलिटीज देती है जिससे हमारा फैक्टर कॉस्ट कम हो जाता है। तो वो फैक्टर कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो उसमें सब्सिडीज जुड़ी रहती हैं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जुड़े रहते। मगर जब हम मार्केट प्राइसेस में आते हैं तो उसमें सब्सिडीज को हटाना पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस भी मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में। जो डायरेक्टली टैक्स लगते हैं हमारे ऊपर उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स, आजकल तो वैट आ गया है, अलग अलग टैक्सेस हटा दिए गए हैं। तो ये एक तरीके का ऐसा टैक्स है जो एक प्रोड्यूसर लेता है लेकिन हम लोगों के थ्रू लेता है प्राइस को बढ़ाकर। तो मार्केट प्राइस पे अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट प्राइस और जितने भी सर्विसेज है उनकी मार्केट प्राइस को अगर जोड़ लिया जाए तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आएगी। इसको अगर हम फॉर्मूला का रूप दें तो जीडीपी इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। पी इज द प्राइस, क्यू होगी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एस हो गए क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज। इनका जब हम प्राइस से गुणा करें, प्राइस से इसलिए क्योंकि मनी टर्म्स में ही निकलता है जीडीपी, ये बात हमेशा याद रखिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ेंगी। पहली चीज तो यह है कि वो मनी के टर्म्स में निकलता है। सेकंड चीज ये है कि हम केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही लेंगे जो हमारे उस पर्टिकुलर साल में प्रोड्यूस की गई हैं। तीसरी चीज, हम मार्केट प्राइस पे ही जीडीपी को काउंट करेंगे। चौथी चीज, वही प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे जो मार्केट में बेचने के उद्देश्य से लाए गए हों, ना कि प्रचार या किसी और उद्देश्य से लाए गए हों। जो बेचने के लिए लाए गए हों, जो पैसों में बिकते हों, उनको ही हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, तभी ये जी है। जी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी है ग्रॉस, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा रहता है और जब हम ये डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि अभी सारे डेप्रिसिएशन, जितने भी हमने फैक्टर्स यूज किए हैं, कैपिटल गुड्स यूज किए हैं, वो डेप्रिशिएट भी होते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमने इसमें जोड़ के रखी हुई है अभी, क्योंकि हमको वो निकालनी है। जब हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम अपना डेप्रिसिएशन भी तो निकालेंगे ना। इसलिए एनडीपी की बातें नहीं होती हैं, आप इकोनॉमी में देखिए जीडीपी की बातें होती हैं। मगर एक टर्म है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
उसकी भी जानकारी होना चाहिए। जब हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो वो भी एक टर्म है। नेक्स्ट है पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। यहां पर इंक्लूड नहीं होते, जीडीपी में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात कि इसमें केवल नए गुड्स ही लिए जाते हैं, पुराने सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लिए जाते। हो सकता है कि खरीदारी हुई हो उनकी पैसे के टर्म्स में हुई हो, लेकिन केवल नए गुड्स ही लिए जाते हैं। ये कुछ बारीक बातें हैं जो जीडीपी के बारे में आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक चीज और है, ये जो मार्केट प्राइस है ये दो तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है करंट प्राइस और दूसरी हो सकती है कांस्टेंट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट मार्केट प्राइस, और जीडीपी दोनों में ही निकाला जा सकता है। करंट प्राइस क्या होती है? इस समय मार्केट में उन गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं, जो प्रिवेल कर रही हैं, जो वास्तविकता में अभी हैं, उसको हम बोलते हैं करंट प्राइस। तो अगर हमारा जीडीपी पिछले साल के मुकाबले अभी बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, यह हैप्पी ट्रेंड है। लेकिन हमको यह बात समझना होगी कि ये बढ़ोतरी हुई क्यों? क्या हमने प्रोडक्ट बढ़ाए या वास्तव में हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं? अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं इसका मतलब उनकी डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हमने उस प्रोडक्ट को ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और फिर उसकी प्राइसेस को गुणा किया तो भी जीडीपी ज्यादा दिखाई देगी। तो अगर प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज हुआ है तो उसको हम रियल इंक्रीज बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंक्रीज की वजह से जीडीपी बढ़ रही है तो उसको हम रियल कैसे बोलेंगे? वो तो प्राइसेस बढ़ाई है, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है। तो जब जीडीपी बढ़ती है प्राइस की वजह से, उसको हम रियल नहीं लेते, उसको हम इल्यूजनरी लेते हैं, एक भ्रम जैसा लेते हैं। और इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जिसमें यह देखा जाता है कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अगर हमको रियल जीडीपी देखनी है तो हमें एक कांस्टेंट प्राइस का बेस लेना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा साल हमको बेस ईयर बनाना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड एवरेज रहे, जिसमें पूरे साल, जिसमें कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक फैसले ना लिए गए हों। कई बार क्या होता है, किसी साल कोई बहुत बड़े फैसले लिए जाए, कोई डिप्रेशन आ जाए तो उस साल का जीडीपी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे साल को हम बेस ईयर नहीं बनाएंगे, हम ऐसा ईयर लेंगे जिसमें हर चीज नॉर्मल चली हो, कोई बड़ा इकोनॉमिक फैसला ना लिया गया हो, और उसकी प्राइसेस को लेकर हम बेस ईयर बनाकर इस साल की प्राइसेस को डिसाइड करते हैं या उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो इकोनॉमी है हमारी, उसमें प्राइसेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये एडवाइस देते हैं इकोनॉमिस्ट लोग कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम करंट प्राइस पे ले रहे हैं उसको हम कांस्टेंट प्राइस पे कन्वर्ट करें पहले, ताकि एक स्थिरता आए। एकदम से चीजें बढ़ रही हैं प्राइसेस तो वो इल्यूजनरी हो जाएगा। तो इसीलिए ये बेस ईयर का कंसेप्ट आता है। तो अगर हमको कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि हम नेशनल इनकम देखें करंट प्राइस पे और उसको डिवाइड कर दें उस इंडेक्स नंबर से जो हमें नेशनल इनकम का उस बेस ईयर का है, और इसमें इंटू कर देंगे 100 का। तो यह हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे इकोनॉमी में 100 पेन और 50 बुक 2001 में प्रोड्यूस की जाती हैं और हर एक पेन का प्राइस $1 है और बुक्स हर एक बुक का $2 है मार्केट में, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? पेन कितने हैं? 100 का गुणा अपन ने $1 में किया तो कितना हो गया? $100। और 50 बुक्स का हमने 2 में इंटू किया तो कितना हो गया? 15 × 2 = 100। यानी टोटल हमारी जीडीपी कितनी हुई? 200 की हुई इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज अब 2002 में जो प्रोडक्शन हुआ पेन और बुक्स का वो सेम है, मतलब 100 पेन और 50 बुक, लेकिन उनकी प्राइसेस बढ़ गई। यानी पेन हो गया $2 का और बुक हो गई $4 की, तो ये 200 हो गए, यानी $400 आ गए। तो ये एग्जांपल आपको शो करता है कि जीडीपी 200 से 400 बढ़ी है प्राइसेस की वजह से। इसलिए इसको हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम रियल नहीं कहेंगे। ये हमारी जीडीपी रियल नहीं बढ़ी है। रियल तब बढ़ेगी जब प्राइसेस के हिसाब से ना हो बल्कि प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़े। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल को और इलेबोरेट करें, 2001 में प्राइस थी $1, $2 और क्वांटिटी थी 100, यहां पर 150, हमने 150 ले लिया है पेन की। 2001 में 100 पेन और 2002 में 150 पेन, यानी हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है। और बुक की प्राइसेस $2 से $3 हो गई, ये भी बढ़ी है। क्वांटिटी भी कितनी प्रोड्यूस हुई है? 50 बुक्स की, ये पेन की थी, ये बुक्स की भी 50 से 100 हुई है। तो जब हमको नॉमिनल जीडीपी निकालना होगी
तो 2001 में दे जाएंगे हम, और 2001 में हम 1 रुपीज का 100 से इंटू कर देंगे और 2 रुपीज का 50 से इंटू कर देंगे, तो $200 हो गई। और 2002 में हम $2 का इंटू करेंगे 150 से और $3 का इंटू करेंगे 100 से, तो हमारी 600 हो गई। ये हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी, जब हमने सिंपल सा इंटू कर दिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है। तो सबसे पहले तो वही $1 और $2 का इंटू किया तो 200 आई, लेकिन फिर से हम प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस को उतना ही रखेंगे, और जो बढ़ा हुआ क्वांटिटी है उसको लेकर हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी जीडीपी बढ़ी है। तो 1 का इंटू हमने इसमें किया, 2 का इंटू 100 में किया, 350, यानी कि 250 का इल्यूजन हमको प्राइजेस की वजह से मिल रहा था। यहाँ 600 आ रहा था, यहाँ 350 आया, 250 कम आया। तो ये है हमारी रियल जीडीपी, इस तरीके से निकाली जाती है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकलती है? जैसा मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सब पर जो भी खर्चा आता है और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडीज भी देती है, वो सब फैक्टर कॉस्ट में जुड़ जाता है। लेकिन जब हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे लें तो इसमें से हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने पड़ेंगे प्लस सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी, तो हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट पे सब्सिडी जुड़ जाती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस हट जाते हैं, क्योंकि अभी टैक्स तो लगे नहीं है, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है और वो मार्केट में आया नहीं है, तो उसमें टैक्सेस जुड़ जाते हैं प्लस उसकी सब्सिडी को हटा दिया जाता है। छोटा से डायग्राम से भी समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारी जीडीपी है, इसमें से हमने सब्सिडी निकाल दी और इनडायरेक्ट टैक्सेस रखे हैं, तो ये जो जीडीपी आएगी जिसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया और सब्सिडी माइनस कर दी, इस जीडीपी को हम कह देंगे मार्केट प्राइस पे। और अगर हमारी जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही हटा दिया जाए और सब्सिडीज को प्लस कर दिया जाए, यानी सब्सिडीज प्लस हो गई और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो गए, तो ऐसी जीडीपी को हम कह देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जीएनपी विद एग्जांपल्स। थैंक यू।